हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। और भाई वीडियो की शुरुआत करेंगे हम सवाल नंबर 14 से। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। देखो, इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो भाई अभी आपको सवाल नंबर 14 देखना है। देखो, लिमिट है 0 से 1, ऊपर लिखा है 2x+3 dx, और भाई अपॉन में है 5x² + 1। भाई जैसे हमें हल करना है। देखो, सबसे पहले आप सवाल को i बराबर में लिखोगे, 0 से 1 2x+3, यहाँ हो जाएगा dx, और अपॉन में है 5x² + 1। अब देखो, जो ऊपर है हमारे पास दो पद लिखे हुए हैं 2x+3, तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों को ना अलग अलग लिख लेंगे। देखना कैसे। 0 से 1, भाई यहां लिखेंगे 2x/5x² + 1 और dx। 2x को हमने अलग लिख लिया है, और जो तीन बचे हैं तो तीन तो ऐसे बाहर लिख लो, 0 से 1 dx/5x² + 1, इस प्रकार से। भाई समझ में आ गया। ऊपर देखो दो पद थे 2x+3, तो हमने 2x को अलग लिख लिया, और जो +3 थे उनको अलग लिख लिया है, और दोनों को हम अलग अलग हल करने वाले हैं, क्योंकि भाई दोनों का हल करने का तरीका एकदम अलग अलग हो जाएगा। देख लेना, यहां पर आपको t मानना पड़ेगा, और ये वाला सवाल आपका ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, पहले हम इसे हल करेंगे, इसे हम i1 मान लेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे i2। दोनों को हल करेंगे, बाद में आंसर जोड़ देंगे। देखना, सबसे पहले i1 मानकर चलो इसे, 0 से 1, यहां हो जाएगा 2x dx और 5x² + 1। इसे हम लोग चूंकि t मानकर लगाएंगे, तो भाई मानो, यहां माना 5x² + 1 बराबर t कर लो इसे। यहां पर आपको अवकलन करना है, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, dx बराबर dt। लेकिन यहां लिखा है 2x dx, तो क्या करोगे आप, दोनों पक्षों में ना 5 से भाग कर दो। यहां पर क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर dt/5 आ जाएगा। 2x dx का मान क्या है, dt/5 मान रख लो। i1 बराबर, जो अपॉन में 5 है इन्हें आप बाहर निकाल दिया करो। लिमिट अभी हमें बदल कर लिखनी होगी, तो उसे तो हम लिखेंगे नहीं, ऊपर हो जाएगा dt, और इस वाले को हमने t माना हुआ था। देखो, लिमिट की आप वैल्यू कैसे रखोगे, जो पहले अपर लिमिट है उसका मान आप x रख दो, तो x का मान पहले 1 रखो, तो यहाँ x का मान 1 रखोगे तो यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा। t का मान आ जाएगा 6, तो यहाँ लिमिट हो जाएगी 6। पहले लिमिट 1 थी x में, लेकिन जब हमने इसे t मान लिया तो लिमिट हो गई 6, क्योंकि हमने x का मान रखा 1। अभी आपको x का मान रखना है 0, यहां 0 रखोगे तो t का मान आ जाएगा 1, इस प्रकार से। तो बन जाएगा 1 से 6 लिमिट dt/t। तो भाई यहां हो जाएगा 1/5, और इसका आप सीधे समाकलन कर दो तो आ जाएगा log t 1 से लेकर 6 तक। लिमिट खोल दो तो हो जाएगा 1/5 log 6 और माइनस log 1। पहले t का मान अपर लिमिट और माइनस t का मान लोअर लिमिट। log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 1/5 log 6। ये खाली इतने की वैल्यू हमने निकाली है। अभी हमें ये वाला अलग से हल करना होगा। हल करो भाई। देखो, इसे आप i2 मानकर चलो, तो 3 तो बाहर हो गए, 0 से 1 dx अपॉन, यहां पे ध्यान दो, लिखा है 5x² + 1। जो 5x² हैं इन्हें आप √5x का वर्ग भी लिख सकते हो, और एक को लिख दो 1 का वर्ग, इस प्रकार से। समझ गए। अब इसे आप ऐसे पढ़ो, 1 का वर्ग ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस x की जगह पर क्या लिखा है, अंडर रूट 5x, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सूत्र होता है tan इनवर्स x का, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। तो 3 इंटू tan इनवर्स और बाई x का मान है अंडर रूट 5x, लेकिन यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा x के साथ अंडर रूट 5 गुणा में आया है, तो यहां अंडर रूट 5 भाग में भी आएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का हमने यहां पर फार्मूला लगाया 0 और यहां कर दो आप 1। अब ध्यान देना 3 बटे अंडर रूट 5 tan इनवर्स, पहले 1 रखो तो भाई आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 5, फिर 0 रखोगे तो आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 0। भाई आपको मालूम होना चाहिए कि tan में 0 0 होता है, ठीक है, तो 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3 बटे अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट 5, इतना भाई इसका आंसर आ जाएगा। अब भाई क्या करना है, देखो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, तो भाई दोनों आंसर हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां लिख दोगे i बराबर क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2। तो i1 का मान हमने क्या निकाला था, 1 बटे 5 यहाँ log 6 प्लस i2 का मान क्या निकाला है, 3 बटे अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट 5, और भाई ये हमारा हल हो जाएगा। तो अगर एक से ज्यादा पद आपको बन रहे हो, फिर आप ये देख लो कि इस पद को लगाने का तरीका एकदम अलग था, यहां हमें t मानना पड़ा, लिमिट बदलनी पड़ी, ये वाला पद ऐसे ही हल हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग हल किया और भाई आंसर जोड़ दिया। ठीक है, आप भाई चाहो तो एक में भी हल कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 14। अब भाई सवाल नंबर 15 को पढ़ेंगे। देखो लिमिट है 0 से 1, लिखा है x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx। भाई सवाल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये सवाल भी प्रतिस्थापन से ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि x और e की पावर में क्या है, x स्क्वायर का अवकलन ये वाला होगा। ठीक है, तो i बराबर करके शुरुआत करो, 0 से 1 x इंटू ई की पावर x स्क्वायर dx। देखो अगर आप x स्क्वायर को t मानकर चलो, माना x स्क्वायर बराबर t, अवकलन करो तो भाई इसका अवकलन हो जाएगा 2x dx, t का हो जाएगा dt। तो देखो यहां लिखा है x dx, यहां है 2x dx, दो को ना उधर ले जाओ, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 dt, मान रख लो इधर। देखो i बराबर, अभी आप लिमिट का मान मत रखना, x dx का मान क्या हो जाएगा, 1/2 dt, e की पावर है x स्क्वायर, भाई x स्क्वायर का मान है t, तो यहां हो जाएगा e की पावर t, तो आ जाएगा 1/2 e की पावर t dt। अब आपको लिमिट बदलनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, x का मान अपर लिमिट रखो, 1 है तो x का मान 1 रखोगे तो t का मान कितना आएगा, t का मान भी 1 ही आएगा। फिर यहां 0 रखोगे x का मान, तो t का मान भी 0 ही आएगा। तो लिमिट हमने बदल दी है, पर भाई लिमिट आंसर में आई वही है, वहां पर भी 0 से 1 था, यहां पर भी 0 से 1 था, क्योंकि भाई संख्याएं ही कुछ ऐसी हैं कि बदलने पर भी लिमिट नहीं बदली है। 1/2 e की पावर t dt, e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा 0 से 1। अब भाई यहां खोल दो, 1/2, देखो पहले हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। भाई पहले t का मान 1 रखा हमने, फिर माइनस लगाया, फिर t का मान हमने 0 रखा है। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो यहां हो जाएगा 1/2 e माइनस 1, इस प्रकार से। और भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 15 का आंसर, हाफ e माइनस 1।